नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। गर्मी का मौसम बढ़ने के साथ ही पश्चिम बंगाल का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है और कल पीएम मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था और इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। लेकिन आज बारी ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी भी कोलकाता में ही अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी का पैदल मार्च शुरू होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं और बीजेपी को घेरेंगे इस मुद्दे पर। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है और दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी अपने आज के मार्च में यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएंगी और बीजेपी पर हमला बोलेंगी। कोलकाता में ममता बनर्जी का ये मार्च तकरीबन 12 बजे शुरू होगा, जो कॉलेज स्क्वायर से लेकर एस्प्लैनेड तक वो जाएंगी। तो कॉलेज स्क्वायर से लेकर एस्प्लैनेड तक जाने का उनका कार्यक्रम है और इस पैदल मार्च में महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाएंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को एक और झटका भी लगा है। मालदा के हबीबपुर विधानसभा सीट से टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सरला मुर्मू बीजेपी में जा सकती हैं और ये पहली उम्मीदवार हैं जिन्होंने टीएमसी को झटका दिया है। इससे पहले पाला बदलने वाले नेताओं की एक फहरिस्त है टीएमसी की जो बीजेपी की तरफ जा चुके, लेकिन टिकट पाने के बाद भी टीएमसी के उम्मीदवार पाला बदल रहे हैं और टीएमसी प्रत्याशी सरला मुर्मू हबीबपुर से उम्मीदवार घोषित की गई थी, लेकिन क्या हुआ कि अब पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ दिया है और चर्चा है कि वो बीजेपी में जा सकती हैं। मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, कई बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी में जा सकती हैं, कहीं से सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है? क्या सरला मुर्मू इस पर कुछ बोल रही हैं? क्यों पार्टी उन्होंने छोड़ा उम्मीदवार बनने के बाद भी? ये देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जो टिकट यहाँ मिला है, उसके बाद कई ऐसे लोग थे जो टिकट की उम्मीद थी, उनकी टिकट नहीं मिलने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है और लगातार जिस तरह से देखिए मुकुल राय ने बताया कि कई ऐसे नेता हैं जो टीएमसी के जो बीजेपी के संपर्क में। जाहिर सी बात है, आज कयास लगाया जा रहा है कि करीब 4 से 4:30 बजे हिस्ट्री में कार्यक्रम होने वाला है, जहां पे जो टीएमसी के कई जो नेता है जो वो हो सकता है बीजेपी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार ऐसे जो कई यहाँ पे जो उम्मीदवार थे जिनका 2 बार इसमें 3 बार करीब विधानसभा में टीएमसी पार्टी की तरफ से रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका टिकट कटा है। जाहिर सी बात है, देखिए अब लगातार वो लोग बीजेपी पार्टी की तरफ से संपर्क में है और मुकुल राय ने इस बात की पुष्टि की है। तो जाहिर से क्या है, पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा है पूरी चरम सीमा पे है और आप देखें कि बीजेपी के कई ऐसे नेता जो थे जो टीएमसी में पहले थे और बीजेपी के दामन थाम चुके हैं। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि तकबा है जो जिन नाराजगी चल रही है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज महिला दिवस के मौके पर महिलाओं का मुद्दा उठाने वाली है ममता बनर्जी पैदल मार्च के जरिए, लेकिन उनके पार्टी की एक महिला नाखुश हो गई। ये बहुत अहम है। आने वाले चुनाव में अगर इसी तरीके से टीएमसी का दामन लोग छोड़ते जाएंगे तो नतीजे आने तक पता नहीं क्या स्थिति पार्टी की होगी। ये चिंता का विषय पार्टी के लिए। जी देखिए, अभी समय मौजूद है कॉलेज स्क्वायर में। आपको बता दें कि करीबन हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाओं की यहाँ पे एक रैली निकल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका नेतृत्व करेंगे। तो कह सकते हैं कि साफ तौर पे देखिए महिलाओं को लेकर लगातार जैसे जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे कहना है कि पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं सुरक्षित है, एकजुट है, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए इसके बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोचती है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री देखिए कल आए थे, उन्होंने साफ तौर पे महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उन्होंने कल पश्चिम बंगाल के महिलाओं को तो स्वागत जनाया, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना कि पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। उन्होंने देखे कि वृद्ध जो माँ थी उनके ऊपर हमला किया गया है, तो उसकी भी चर्चा किया था। तो जाहिर से उसी के प्रतिवाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे एक रैली निकाल रही है। आपको बता दें, रैली में करीबन हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं यूपी और जो उत्तर प्रदेश में जहाँ पे और जो बीजेपी शासक प्रदेश है वहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसकी भी प्रतिवाद है। और यहाँ पे देखे जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं और कई महिलाएं ऐसे हैं जो गैस के सिलेंडर
कैलेंडर लेके बकायदा यहाँ पे रैली में शामिल हुई है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल के महिलाओं के बारे में सोचती है इन सब यहाँ पे और उनका विकास के बारे में। लेकिन अपनी पार्टी के अंदर की जो नाराजगी है महिलाओं की, उससे कैसे डील करती है, ये अहम सवाल है। ये जानना चाहेंगे आपसे मनोज कि सरला मुर्मू का कोई ऑफिशियल बयान आया है, उन्होंने बताया है कि क्या नाराजगी थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अपनी सीट से वो खुश नहीं थी। क्या नाराजगी की ऐसी बात हुई जो उम्मीदवार बनाने के बाद पार्टी छोड़ने का मन बनाया? जी जाहिर सी बात है, देखिए हम देखे लगातार जो बीजेपी के जो कई ऐसे नेता जो यहाँ बीजेपी में आए हैं, लगातार टीएमसी के कहीं न कहीं कार्य जो है या जो फ्रीडम है कहीं न कहीं उनसे सवाल या निशान उठा रहे हैं। नेता टीएमसी में उनको कहना है कि फ्रीडम से, जो स्वतंत्रता से जिस तरह से काम चाहते हैं, जिस तरह से आजादी चाहते हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वंचित रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए इस तरह के जो नेता है नाखुश है और उनको लगता है कि स्वतंत्र एक यहाँ जाए बीजेपी स्वतंत्र मुद्दे से और स्वतंत्र तरीके से काम करे। जाहिर से देखिए शुभेंदु अधिकारी की बात करें, राजीव बनर्जी की बात करें और टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी के अंदर नाराजगी है और उसका पहला उदाहरण जो है वो सरला मुर्मू बन गई है। अब बने रहिएगा आप मनोज हमारे साथ। इधर नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर करारा निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी सत्ता में वापस आई तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। ये बड़ा बयान शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी दोबारा सत्ता में आती है तो बंगाल तो कश्मीर बन जाएगा। আপনারা দেখেছেন দার্জিলিং সুইজারল্যান্ড হয়নি, কলকাতা লন্ডন হয়নি, কিন্তু এই তৃণমূল কংগ্রেস যদি ফিরে আসে কোনোভাবে তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কাশ্মীর হবে এবং কাশ্মীরের পণ্ডিতদের যে অবস্থা হয়েছিল পশ্চিম বাংলায় আপনাদের সেই অবস্থা আমাদের সেই অবস্থা হবে। मनोज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, ये बेहद बड़ा बयान है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। जी जाहिर सी बात है, देखिए शुभेंदु अधिकारी लगातार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से जब वहां पे खड़ी हुई है, शुभेंदु अधिकारी लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं देखिए खुद चाह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट मिले और टिकट मिला है। जाहिर सी बात, आपको बता दें कि नंदीग्राम का जो सिचुएशन है वो शुभेंदु अधिकारी भली भांति जानते हैं, क्योंकि 2007 में जब यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ था किसानों के ऊपर में उनके हक के लिए जब खड़े थे तो उनके ऊपर फायरिंग किया गया था, करीबन 14 किसानों के मौत के घाट उतारा गया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी मुद्दे को लेकर आप बता दें कि 34 साल के जो वाम शासक थी कहीं ना कहीं सत्ता से उनको दूर किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वही नंदीग्राम से दोबारा से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर पहुंच रही है, उसी धरती से आवाज लगा रही है। जाहिर सी बात है शुभेंदु को पता है, क्योंकि नंदीग्राम आपको बता दें कि ऐसा समीकरण है वहां पे किसान के हित में है। जाहिर सी बात है शुभेंदु अधिकारी भी लगातार ममता बनर्जी के साथ। लेकिन मनोज, कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, लेकिन ये बयान कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा, ये कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी अब वही लाइन लेते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए नंदीग्राम में हम गए थे, देखिए कुछ दिन पहले हम लोगों ने रिपोर्ट भी दिखाया था। नंदीग्राम का एक समीकरण आपको बता दें कि अलग है। नंदीग्राम में कहीं ना कहीं वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपको बताया कि 2019 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव का लड़ा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उम्मीदवारों से किसी से कोई लेना नहीं देना है, लेकिन आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुझे दो और मुझे वोट दो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दो। तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी वहां पे चुनाव खुद लड़ रही है और प्रधानमंत्री ने देखे कल यहाँ पे जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्कूटी वाली बातों को उठाया था। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा और शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो बड़ा बयान शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आया और आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो उत्तराखंड से है, उसका रुख करते हैं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी अब शुरू हो गई है बीजेपी में। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली पहुंच गए हैं और सूत्रों की माने तो नए सीएम के लिए धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम पर चर्चा जोरों पर है। विधायकों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बदल जाएंगे, इसे लेकर तैयारियां हो रही हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम पर विचार किया जा रहा है। विधायकों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तराखंड क्राइसिस को लेकर इस वक्त जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह दिल्ली तलब किए गए और लगातार इस पर मंथन जारी था। राज्य की बात करें तो राज्य बीजेपी इस पर एक हफ्ते पहले ही एक अहम बैठक कर चुका और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो आला कमान को सौंपा गया और अब यहां दिल्ली में ये तय किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड का अगला कौन होगा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच गए हैं और सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह 4:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको।
क्राइसिस को लेकर आपको शायद बुलाया गया है, ऐसी खबरें चल रही है कि आपको दिल्ली तलब किया गया है। नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। तो अपने नेतृत्व से मिलने आया हूं, ये कहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और आप खबर में क्या बता रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए आया हूं। जेपी नड्डा से, बीजेपी अध्यक्ष से आज मुलाकात करेंगे शाम 4:30 बजे, और उसके बाद शायद तस्वीर साफ हो जाए कि उत्तराखंड के अगले सीएम कौन होंगे। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, या फिर जैसा कि दो नाम आगे चल रहे हैं, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज, उनमें से कोई एक नेतृत्व संभालेगा, बागडोर उत्तराखंड की संभालेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।